सोमदेव सूरी ग्रंथराज नीति वाक्यामृत में मन सेनापति समुद्देश के उपरांत अब जो है दो समुद्देश की व्याख्या कर रहे हैं। अभी दो आ गई है, उन्हीं को वापस कर लो। दूत समुद्देश में दूत का लक्षण हो गया कल हुआ। आनासन्नेषु अर्थेषु दूतो मंत्री। देश में यदि सेनापति की महिमा है उतनी ही आपकी मंत्री की, और जितनी मंत्री सेनापति की आवश्यकता है उतनी ही आवश्यकता दूत की है। सेनापति पौरुष और विवेक बुद्धि से होना चाहिए। मंत्री अनेक शास्त्रों का पारंगत होना चाहिए, कुशल मंत्रण देने में। उन दोनों की शक्ति दूत के अंदर होना चाहिए। सामान्य व्यक्ति को दूत बना के नहीं भेजा जाता। जो राज्य का, अपने देश का परम हित चाहता है वही व्यक्ति दूत बनाने के योग्य है। जो कि संपूर्ण राष्ट्रों के संविधान का ज्ञाता हो और वाक्पटुता में कुशल हो, साथ में अनेक भाषाओं का भाषी भी हो, भाषा विज्ञ हो। अपनी बात को रखने में कुशलता हासिल हो। और दूत का वचन यानी कि सम्राट का वचन। ओ महात्मा जी, दूत का वचन यानी कि सम्राट का वचन। जिस देश का दूत है वह देश है। भारत में कितने देशों के दूतावास हैं, कितने देशों में भारत के दूतावास हैं। दूत यानी सम्राट का हृदय है, वो देश का हृदय है। विदेश में कोई बात भेजना है तो दूतावास के पास भेजी जाती है। और प्रत्येक देश के दूतावास जहाँ हैं उनकी पूर्ण स्वतंत्रता है और पूर्ण सुरक्षा है। इसलिए दूत का मतलब है समाचार वाहक। अपने राजा की बात को दूसरे राज्य में जाके बोले, बड़ी कुशलता के साथ, अपने प्राणों की चिंता न करें। जो राजा में छत्रत्व है वो छत्रत्व दूत के अंदर दिखाई देना चाहिए। जैसे कि भरत का दूत बाहुबली के यहाँ पहुँचता है तो बाकायदा क्या बोलता है, हमारे स्वामी चक्रवर्ती हैं, आपको प्रणाम करना चाहिए, ऐसी बात रखता है। रावण का दूत राम के पास आया तो बिल्कुल वो रावण के रूप में बिल्कुल दिखा रहा था कि मैं किसी का दूत हूँ। दूत को ढीला पीला नहीं होना चाहिए, वो ऐसे लगना चाहिए हमारे स्वामी का आदेश है, ये आपको स्वीकार करना चाहिए। बोले हमारे स्वामी का आदेश है। शिष्य वे अपने गुरु की हर अवस्था को पहचानते और गुरु जी ने आपको भेजा अमुक जगह जाओ, यति सम्मेलन हो रहे हैं, तो आपने कोई धार्मिक अनुष्ठान है, संघों का बुलावा आया है, उन्होंने 2 महाराज 3 महाराज भेजे वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको अपने आप ही मान के चलो आप इस समय उस संघ के प्रतिनिधि हो। और प्रतिनिधि के नाते आपके अंदर गुरुत्व झलकना चाहिए। गुरुत्व झलकना चाहिए कैसा
आपको बुलाया गया है, आपको भेजा गया है। तो वही दृष्टि है दूत की है कि दूत के अंदर अपने स्वामी की प्रति भक्ति झलकना चाहिए। वह अपने ही राजा का विरोध करने खड़ा हो जाएगा, वो दूत किस काम का? सुगढ़ का ही विरोध करे, वो शिष्य किस काम का? इसलिए ऐसे आदमी को दूत नहीं बनाया जाता जो किंचित भी मन में मलिनता रखता हो, वो तो देश का नाश कर देगा। ऐसे स्थान पर उन शिष्यों को कभी नहीं भेजा जाता जो गुरु के प्रति मलिन भाव रखते हैं। तुम तो वहाँ की बात में हाँ मिला करके संघ का सर्वनाश कर देंगे। देखो विवर्धन साई लोक है, ये आपकी प्रशंसा करेगा, और इतनी ज़्यादा प्रशंसा करेगा, इतनी ज़्यादा प्रशंसा करेगा, और फिर धीरे से वो आपके अंदर की बात को निकालना चाहेगा। नल कुंवर के साथ क्या हुआ? उपरंभा के साथ रावण ने कितनी मीठी बातें की और सारे अंदर की विद्या छीन लिए, और उसने विद्याएं भी दे दी। जो आज एक यंत्र आ चुका है देशों में, दूसरी मिसाइल छोड़ने वो हवाई में उड़ा देता है। क्या होता हो? ड्रोन नहीं, हाँ, एयर डिफेंस। तो ये वहाँ की वहीं मिसाइलों को उड़ा देते हैं, ठीक है ना। ये व्यवस्था पूर्व में थी, ऐसे कोर्ट बना दिए जाते थे, सारी व्यवस्था पूर्व में थी। पुराण ग्रंथ पढ़ो, पद्म पुराण पढ़ो, हरिवंश पढ़ो, महापुराण पढ़ो, तो सारे यंत्रों के बोध हो जाता है। ठीक है, आज से 30 साल पहले आचार्य ने ऐसी पेंसिल नहीं दी थी, पर पेंसिल दी थी हमें। रूप बदले लेकिन लिखा तो जाता है। पुराने विद्वानों की पेंसिल अपन रखी देख क्या है, वो एक भट्टा रख दी, सुमत कीर्ति कौन थे, नाते पोते के पास कौन सा तीर्थ है वो, महती, हाँ महती सागर, दही गांव में। वो आज अपन जल्दी में थे, पहले हम लोग 2 दिन रुके वहाँ, तो उनकी लिखे अलिखित रह गए, अर्धलिखित रह गए, ऐसे बहुत सारे कागज़ रखे हैं, विधान वगैरह बहुत लिखते रहे। उनकी पेन कहाँ पे रखी थी, इतनी मोटी मोटी कलमें, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी, अनेक प्रकार के चलते हैं। आचार्य पुष्पन सागर जी को पेन रखने का बहुत शौक है, हाँ सजा के रखते, ठीक है। और मंच में बैठते थे ना, तो रोज एक नया पेन आता था। तो असन नृत्य से दूतो मंत्री, जो अधिकारी दूरदर्शी वर्ती राजकीय कार्य संबंधी विग्रह का साधक हो, प्रदर्शक होने के कारण मंत्री के समान होता है। मतलब मंत्री के समान है, बल्कि मंत्री से भी ज़्यादा अग्रस्थान उसका इसलिए है कि मंत्री तो देश में ही सलाह दे रहा है, उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है कि राजा के हृदय को विदेश में जाके करके आना, वो अपने देश की महिमा व्याख्यात करके देश की रक्षा का भाव रखना, ये दूत का मुख्य काम है। इसलिए हमने एक दूत भेजा एक जगह, और हमारा दूत के लिए भेजा इसलिए था कि आपको जल्दी से जल्दी सूचना लेके वापस आना है। मालूम चले वो दूत वहीं बैठ गया और हमको प्रवेश करना था, तो ऐसे आदमी को दूत बना के क्या फ़ायदा। एक और दूत भेजा, वो वहाँ कक्षा में बैठ गया। तो ये सूचना करना थी, जैसे गुरुजी ने हमें दूत बना के भेजा, तो आपको पता होना चाहिए। हमने तुरंत ही 99 आप थे क्या, 99 की घटना है। तो दूत को ताड़ना चाहिए, हमने तुरंत ही एक आदमी बुलाया, इधर आ, मैं यही हूँ, आप गुरुजी के पास जाओ, उनको हमारा निवेदन करना, आप मंच पे सभा में जाके प्रवचन शुरू करा दो। अब कोई हम सोचते हम गुरु को आज्ञा कैसे दे सकते, नहीं, यहाँ ये नहीं चलता। समस्या को देख करके, ये माता जी थी, तो समस्या को देख करके तुरंत ही 1999 में भिंड, तो हमने तुरंत ही एक आदमी भेजा और गुरुजी ने तुरंत बात को स्वीकार किया। क्यों क्या, कुछ नहीं किया उन्होंने, वो सीधे जाकर के मंच में बैठ गए, प्रवचन शुरू हो गया। यदि वो प्रवचन को नहीं बैठते
तो बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला था। एक 99 में एक व्यक्ति वक्ता बन के आया था, और वक्ता बन के आया था, वो सीधे उसने पता कर लिया था कि प्रवचन कहाँ पर होता है। मैं डायरेक्ट जो भीड़ आ रही है मैं स्वयं बैठूंगा गद्दी पर, और फिर उस गद्दी पर बैठ के व्याख्यान करूंगा, जो मन में आएगा वो करूंगा, ऐसा सोच के आया था। ठीक है, तो तब तक हम उनको वहीं बातों में लगाए रहे, जब तक वो आदमी पहुंच गया और हमने सूचना कर ली गुरुजी मंच पे पहुंच चुके हैं, प्रवचन शुरू हो चुका है। हम कहा अब ठीक है, अब हम लेके आ रहे हैं। तो ये बात तारना चाहिए, और फिर वहाँ पर वजन भी रखना चाहिए। मतलब बड़े महाराज ने ये नहीं कहा क्यों अभी से भिजवा रहे हो, अभी तो 8:30 बजे हैं, मतलब 8 बजे हैं, 8:30 से सभा लगती है, आधा घंटा पहले भिजवा दिया। उससे संघ की रक्षा हुई, धर्म की रक्षा हुई, बराबर। हाँ थे ना, हाँ आप साथ थे, लेकिन हमने तुरंत ही एक भेज दिया। वो सज्जन ऐसे आशीर्वाद दे रहे थे, सम्यक दर्शन प्राप्त करो। मैंने कहा मुझे सम्यक पहले से ही है, हमने अपनी पिछी ऐसे कर ली, मुझे सम्यक कोई दूसरे का आशीर्वाद नहीं पाए से, एक माता था विराग सार का आशीर्वाद लेता हूँ मैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके अंदर अब एक बार हमने अपने सुशील भैया मतलब मनोज्ञ सागर भेजे एक जगह, वे बेचारे इतने सीधे निकले, उस सभा में ही बैठे रह गए, तो उससे बहुत अनर्थ हुआ। एक स्वतंत्र को भेजा, स्वतंत्र टीकमगढ़, उसको दूत बना के भेजा हमने, जाओ भाई वहाँ तुरंत लौट के आना। वो भाई मार के भटक गया जंगलों में, जब तक हम ही पहुँच गए, लेकिन उससे क्षति हुई, उनको तुरंत आना था। ठीक से आगे विचार करेंगे। इसलिए हाँ, कोतली में आप दूत नहीं कहलाओगे, हमारा आदमी बैठा हुआ था ऐसा बोला जाएगा। वो कुशल आदमी बैठा था, तो उसने कुशलता से ऐसा काम किया कि सामने वाले का उपद्रव जो करने वाले थे उसका उपद्रव भी वहीं क्यों भंग कर दिया। वे सर्व विचित्र आत्मा है।